राजा अपनी दोनों पत्नियों को लेकर एक गांव में जाता है। वहां की जनता से कहता है, देखिए, आज से 1 महीने तक यहीं आपकी राजा हैं। आपकी सभी समस्याओं को यहीं सुलझाएंगी। कहकर वहां से दूसरी गांव में पहुंचते हैं। वहां भी यही बात दोहराता है। सारी प्रजा स्वीकार करती है। राजा अपने दोनों पत्नियों को एक एक गांव सौंपकर आ जाता है। पहली पत्नी पूरे गांव में टहलकर सबका अभिवादन करते हुए गांव की समस्याओं की जानकारी लेती है। लेकिन पांचवी पत्नी पहली पत्नी को राजा से किस तरह अलग करना है, इसकी योजना बनाती रहती है। इस तरह एक दिन पहली पत्नी के गांव में रामैया नाम का एक किसान उसके पास आता है। उसे देखकर, क्यों काका जी, कैसे आना हुआ? मेरी एक समस्या है बेटी। अच्छा, बताइए, क्या समस्या है आपकी? मेरे पास 3 एकड़ की भूमि है। मैं जब युवक था तब से मैं खेती बाड़ी करता रहा, लेकिन मैं अब बूढ़ा बन गया हूँ। कोई भी काम करने लायक नहीं रहा। मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों बड़े निकम्मे हैं। पेट भर खाना, दिन भर घूमना उनकी रोज का काम है। अच्छा, तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा कीजिए। एक सलाह देकर वहां से भेज देती है। रामैया वहां से दोनों बेटों के पास आ जाता है। अपने दोनों बेटों से रामैया इस तरह कहता है, बेटा, मैं आज तक तुम दोनों के लिए धन जमा करके अपनी खेती में गाड़ दिया था, लेकिन कहाँ ये मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं बूढ़ा बन गया हूँ, इसलिए मैं उसे खोद कर नहीं निकाल सकता। तुम दोनों पूरी खेती को जोतना, तब उसका पता लग जाएगा। ये बात सुनकर दोनों बेटे बड़ी आशा से खेत को जोतना शुरू करते हैं। बड़ी मेहनत करके पूरी खेती को जोतते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो रामैया के पास जाते हैं। पिताजी, हमने पूरी खेती को जोत दिया है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। रामैया कहता है, बेटा, तुम लोगों ने मेहनत करके खेत को जोत दिया है, तो अब धान की रोपाई भी कर देना। 2 दिन से मेहनत करने की वजह से बेटों को काम करने की आदत हो जाता है। इससे उन दोनों को धान की रोपाई करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। दोनों खेती बाड़ी का काम सीख जाते हैं। रामैया बहुत खुश हो जाता है। अपने दोनों बेटों को रानी के पास ले जाता है। रानी उनसे, देखो, तुम्हारे पिताजी का जमा किया हुआ धन उस भूमि में ही है। खेती से मिली फसल ही तुम्हारे पिता का निगूढ़ धन है। उस भूमि में बहुत संपत्ति छिपी हुई है। दोनों सजग से खेतीबाड़ी कर लेना। रामैया अपने दोनों बेटों में आए हुए बदलाव से बहुत खुश होकर धन्यवाद करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ पांचवी पत्नी सुबह दूध को सभी को बांटने से लेकर किसी को कुछ चाहिए होता है तो अपने सभी रत्नों को दान करना, किसी को कहीं जाना होता तो घोड़े की सवारी देना करती रहती है। उस गांव की जनता भी बिना कष्ट किए मिल रहा है तो बिना कामकाज किए आलसी बन जाते हैं। दिन गुजरते गए।
राजा राजकाज की जानकारी लेने के लिए एक सैनिक को नियुक्त करता है। वो सैनिक दोनों गांवों पर नजर रखता है। राजा एक दिन सैनिक को बुलाकर किसका राजकाज अच्छा है पूछता है। सैनिक वहां की सारी जानकारी देता है। 1 महीना गुजर जाता है। दोनों पत्नियों को दिया गया समय खत्म हो जाता है। राजा अपने दोनों पत्नियों को राज्य में बुला लेता है और कहता है, तुम दोनों को दिया गया समय खत्म हो चुका है। कुछ दिन इंतजार करेंगे। यदि कोई आए और कहे कि कोई तकलीफ में है तो उस गांव की रानी को इस राज्य से निकल जाना होगा। तब 5वीं पत्नी अपने कक्ष में जाकर सोचती है, मैं इस पूरे महीने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। इस राज्य में मैं ही रहूंगी। अपने पास रखे रत्नों को गिनती है तो सारे रत्न खत्म हो चुके होते हैं। दूध भी खत्म हो जाता है। वो सब देखकर चौंक जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। प्रजा में बांटने की वजह से सारी संपत्ति खत्म हो जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। राजा अपनी दोनों पत्नियों को लेकर पहली पत्नी के गांव में जाता है। वहां की प्रजा से पूछता है। सारी जनता अपने काम काज करके खुशी से जीने की बात राजा से कहते हैं। 5वीं पत्नी के गांव जाते हैं। वहां की प्रजा बिना किसी काम किए आलसी बन जाते हैं। उन लोगों से कहता है, देखिए, मुफ्त में मिलने के कारण आप लोग बिना किसी काम के बैठे रहे। मुफ्त में अगर कुछ इस तरह बांट दिया तो इसी तरह आलसी बन जाएंगे। अब उन्हें देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा। अब ये लोग किस तरह जिएंगे? गुस्सा करता है। मेरी परीक्षा में तुम हार चुकी हो। तुम्हें इस राज्य से इसी क्षण निकल जाना होगा। राजा ने उस गांव की जनता को मुफ्त की संपत्ति खाने के कारण उसे पूरे गांव की जनता को निर्विराम काम करने की सजा सुनाता है। पहली पत्नी को बधाई देता है। उसे अर्धराज्य देकर पालन करने के लिए देता है। इसे देखकर पांचवी पत्नी गुस्से से वहां से चली जाती है। देखा तो वहां पर घुड़सवारी भी नहीं रहता। इसे और भी गुस्से में आकर रोते हुए जंगल के रास्ते में चली जाती है। आगे क्या होगा चौथे वार्ड में देखिए।